अरे इका भैया, ये टोपी लगाने के बाद तो हम क्यूट कम चिरकुट ज़्यादा लगत हैं जी, लेकिन हमारी जो बहन है ना उसने हमको ये टोपी लगा दिया था। मतलब ज़बरदस्ती मेरे को मेरी बहन ये टोपी लगा दी थी। मैं मना की उसके बाद भी कि मैं लगाई हूँ तो तुम भी लगाओ। अपने तो 24 घंटे लगा के रखती है मेरे को भी, और मैं इरिटेट होकर टोपी निकाल दी। और टोपी निकालने के बाद मेरे बालों का पूरी तरह से कबाड़ा बन चुका था, घोंसला बन गया था। वैसे भी 9 मन तेल मैं अपने बालों में लगा ली थी। और यहाँ पर हमारी पैकिंग हो गई थी। ये है मेरा कस्टमाइज बैग। और हमारा पैकिंग बहुत जल्दी जल्दी में ऑन द स्पॉट प्लान बना था, ऑन द स्पॉट हुआ था, तो इसीलिए झोला जगाड़े में हमें सामान लेना पड़ा। और ये मेरे भाई का शौक ही नहीं ख़त्म होता है। इनको मफलर चाहिए 10 ठो, ट्रैवलिंग के लिए अलग, घर में रहने के लिए अलग, बाहर घूमने के लिए अलग। और गाइस हम कहाँ जा रहे हैं ये देखने के लिए, ये जानने के लिए, ये देखने के लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। टोपी मैं निकाल के फेंक दी थी तो ये सब मेरे को सॉल पकड़ा देती हैं मेरी बहन की, नहीं सॉल ओढ़ लो, क्योंकि मेरे को खांसी आ रही थी तो बोल रही थी तुम फालतू में खा खा कर करके हमारा कान खराब कर दोगी, इसीलिए। और मेरी नींद नहीं पूरी हुई थी, मुझे बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही थी क्योंकि सुबह 6 बजे ही उठ गए थे, तो मैं हो चुकी थी पूरी तरह से इरिटेटेड। और ये सब बकवास किए जा रही हैं। हम लोग गाड़ी का वेट कर रहे थे बैठ करके, फिर हमारी गाड़ी फाइनली आ गई जिस गाड़ी से हमें जाना था। और गाइज़ हम जा कहाँ रहे हैं ये मैं बता देती हूँ। हम जा रहे हैं गांव किसी ज़रूरी काम से, और रास्ते में पड़ती हैं गंगा जी। आप लोग भी दूर से ही गंगा जी के प्रणाम कर लो। और हम यहाँ पर गाड़ी में बैठ करके, मेरे को यहाँ पे ऐसा फील हो रहा था ना, मतलब ऐसा लग रहा था मेरी प्राण जान निकल जाएगी, क्योंकि गाड़ी में मेरे से गाड़ी बर्दाश्त नहीं होती है गाइज़। और चारों तरफ से शीशा भी बंद था और एसी भी ऑन नहीं होने दे रहे थे। ये मेरी बहन तो और नहीं, इसको ठंडी लग रही थी तो एसी भी नहीं ऑन होने दे रही थी। और मेरे को बहुत ही घबराहट होता है, वो अजीब ही फील होता है। और मेरा भाई आगे बैठ करके रास्ता बता रहा था, जो गाड़ी लेकर के जा रहे थे उनको भी रास्ता नहीं पता था, ये आगे बैठ करके रास्ता बता रहा था। फाइनली हम अपने गाँव पहुँचने वाले थे। ये कुछ गांव से हमको लगता है 3 से 4 या 5 किलोमीटर पहले का ये नज़ारा है। हम अपने गांव पहुंचने ही वाले थे और मैं बीच बीच में सो जा रही थी, फिर नींद खुल रही थी तो थोड़ा सा मैं क्लिप रिकॉर्ड कर ले रही थी। और 1 से 1.5 घंटे का सफ़र करने के बाद हम गांव पहुंच चुके थे। और यहाँ मेरी बहन पापा को फ़ोन करके वार्निंग दे रही थी कि घर पे रहिएगा, घर से गायब मत हो जाइएगा, क्योंकि हम लोग पहुंचने वाले हैं, क्योंकि पापा मेरे गांव में ही थे। और ये है सरसों का खेत, ये सरसों के फूल लगे हुए हैं गाइस। फाइनली हम अपने खेतों के नज़दीक पहुंच चुके थे, गांव के बाहर। और ये हैं खेत, खेत से अभी फसल कट चुका है, धान कट चुके हैं सब, और बस गेहूँ वो करना है। और यहाँ ये है हमारे गांव के बाहर काली माता का मंदिर। तो हम लोग अब गांव में एंटर कर रहे हैं धीरे धीरे। और सच में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंडी थी गाइस, बहुत ज़्यादा। और घर पे हम पहुँच चुके हैं, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भयंकर ठंडी थी। मतलब बनारस, यहाँ का बनारस जो है 40% ठंडी पड़ रही थी। बनारस में मैं स्वेटर भी पहन के घर में नहीं रहती, यहाँ स्वेटर पहनने के बाद भी मुझे ठंडी लग। ये है पार्ट 1, और पार्ट 2 भी मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी, वो भी आप देखिएगा। कल भी हमें कहीं जाना है, उसका भी मैं व्लॉग डालूंगी। और घर पे पापा हमारा वेट कर रहे थे। गाइस आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो